जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए होगी दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए ही ये वैकेंसी आई है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं ये वैकेंसी क्या कहती है। दोस्तों, ये वैकेंसी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आई है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि इसका एक ब्रांच उत्तराखंड में स्थित है, वहां के लिए आई है। वहां के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग किस चीज की दी जाएगी? जो आईटीआई पास है उनको इसी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाने वाली है। यहां पे चलिए देखते हैं कि ट्रेड्स के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी आपको यहां पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, ट्रेड के हिसाब से आप लोग देखेंगे, यहां पे फिटर के लिए 59 पद है, टर्नर के लिए 17 पद है, मशीनिस्ट के लिए 40 पद है, वेल्डर के लिए 19 पद है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए अलग अलग आपको वैकेंसी यहां पे देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, यहां पे न्यूनतम योग्यता यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास तो आप होंगे ही होंगे, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, प्लस आपका 65% मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 60% वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहां पे चलिए आगे देखते हैं, यहां पे और भी बातें हैं काफी सारी, आगे देखते हैं और भी क्या इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दे रखी है। अब देखिए, बात करें उम्र की, एज की बात करें तो एज दोस्तों यहां पे दे रखी है आपके पास, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 साल, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, और उसके बाद मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 27 साल, यानी 18 वर्ष से लेकर 27 साल तक के लोग भर सकते हैं अगर तो वो जनरल कैंडिडेट्स हैं। और अगर वो जनरल नहीं यानी कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 32 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और अगर तो आप दिव्यांग हैं, यानी कि आप मतलब विजुअली इंपेयर्ड हैं या फिर किसी भी तरीके से दिव्यांग हैं, तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन यहां पे दी जाने वाली है। क्लियर दोस्तों? यहां पे बात करते हैं स्टाइपेंड की। देखिए, यहां पे स्टाइपेंड दिया जाता है, ना कि सैलरी दी जाती है। किसी भी जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट आपको पे किया जाता है, जो कि आपके ट्रेनिंग के लिए इनफ है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने बताया नहीं है कितना दिया जाएगा, बट आमतौर पे 6000 से लेके 7000 तक रहने वाली है, 6000 7000 तक रहने वाली है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो आरक्षण कुछ खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं फिर भी जो आमतौर पे आरक्षण मिलता है वो आरक्षण आपको दिया गया है। आरक्षण के नाम पे दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, जाति, इन सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है, नियमानुसार आरक्षण दिए गए हैं। ये सारे आरक्षण के बारे में एग्जैक्ट कोटा अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी थोड़े बहुत दिए गए हैं। ठीक है, 24-25 के लिए जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। सही बात है भाई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है, क्योंकि क्या पता भैया अभी इकोनॉमिकली वीक हो, ठीक है, आने वाले 6 महीने आप बहुत अमीर हो गए तो होता है ना, हो सकता है भाई, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ 1 साल तक के लिए मान्य रहने वाला है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है आपकी, जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है दोस्तों? ठीक है, देखते हैं ध्यान से। चयन प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों का प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए उत्तराखंड का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, यानी उत्तराखंड के होंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आप किसी भी राज्य के हो तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थी की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होगी तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुला लिया जाएगा। क्लियर है? जैसा होता है वही रिटर्न एग्जाम होगा आपका। ठीक है, रिटर्न एग्जाम अगर मान लो कैंडिडेट्स कम पड़ गए और सीट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उस केस में सभी के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, आवेदन करने की जो प्रक्रिया यानी आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या दे रखा है, ठीक है, चरण 1 में अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप लोग जाएंगे। ये रहा आपकी जो वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी को पता है कि भाई यहाँ पे हम आधार कार्ड वगैरह लेके जाना है, ठीक है, टाइम पे पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने हैं, यानी मतलब असली देने हैं, डुप्लीकेट वगैरह नहीं देना है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके आप लोग रजिस्टर कर लेंगे, लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे दोस्तों? इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 14 जून 2024 की आखिरी डेट है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है बेल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो इसमें ट्रेनिंग लेने
लेने के बाद जितने भी ITI कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में आगे चल के अप्लाई कर सकते हैं और एक बड़ा पद पा सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो BHEL यानी बेहल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्होंने ITI किया है और 10th पास है। ये उनके लिए काफी यूजफुल रहने वाला दोस्तों। चलिए, जय हिंद।